नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म यूपी उत्तराखंड। आज हम चर्चा करने वाले हैं मायावती ने जो बैठक बुलाई थी उस पर। इस बैठक में यूपी उत्तराखंड के नेशनल कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष और तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए। इस बैठक में क्या खास रहा उस पर चर्चा करेंगे। इस बैठक के 5 बिंदु बेहद अहम रहे जिस पर हम चर्चा करेंगे। पहला बिंदु, मायावती ने संगठन को स्पष्ट कर दिया है कि किसी गलतफहमी में ना रहें। आने वाले लोकसभा चुनाव में मायावती अकेले ही मैदान में उतरेंगी, यानी कि लोकसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी, वो एनडीए और इंडिया का हिस्सा नहीं होंगी। दूसरा बिंदु, इस बैठक के जरिए मायावती ने संगठन की समीक्षा की, बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की हिदायत दी, यानी कि जो बहुजन समाजवादी पार्टी के अनेकों कार्यक्रम जो चल रहे हैं उसकी समीक्षा की। उसमें से 2 कार्यक्रम प्रमुख हैं। एक, गांव चलो अभियान को लेकर के बैठक की जा रही है। उस बैठक को लेकर के मायावती ने जानकारी ली कि किन किन मंडलों और जिलों में ये बैठक की और कितने लोग उस बैठक में शामिल हुए, कितने नए कार्यकर्ता जुड़े। दूसरा, संगठन विस्तार को लेकर के भी कार्य योजना तैयार की गई है। पार्टी के जो नेता हैं वो जिलों में बूथ लेवल पर जा रहे हैं और लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा बिंदु, इस संगठन की बैठक में मायावती ने खास तौर से दलित मतदाताओं के बीच जाकर पार्टी नीतियों के प्रचार प्रसार की रणनीति पर चर्चा की, यानी कि जो बहुजन समाजवादी का एक काडर वोट है वो उनसे दूर ना हो, उसको लेकर के भी एक लामबंद की तैयारी की है, ताकि जो पार्टी के काडर वोट हैं वो पार्टी से दूर ना हो, अलग ना हो, भटके ना। चौथा बिंदु जो बेहद अहम और बेहद खास है, मायावती ने समाजवादी पार्टी से सतर्क रहने की सलाह दी है। अपने कार्यकर्ताओं को समझाया है कि लगातार समाजवादी पार्टी हमारे वोट बैंक को तोड़ रही है। काशीराम और अंबेडकर समेत तमाम जो दलित महापुरुष हैं उनके नाम पर हमारे वोट बैंक को तोड़ा जा रहा है। उसका जीता जागता उदाहरण है घोसी चुनाव। आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो घोसी पहुंचते हैं, जिसमें शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव समेत अखिलेश यादव स्वयं वहां पर जाते हैं और काशीराम और अंबेडकर के नाम पर वोट मांगते हैं, जिसका उन्हें बेहद लाभ भी पहुंचा है। नतीजा ये रहा कि घोसी उपचुनाव में जो हुआ वहाँ समाजवादी पार्टी की जीत हुई, यानी कि अखिलेश यादव का जो फॉर्मूला था पीडीए का वो भी वहाँ पर चल निकला। समाजवादी पार्टी की वहाँ पर बम्पर जीतों से वोट हुई। 5वां बिंदु, मायावती ने महिला आरक्षण बिल पर भी चर्चा की। मायावती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आता है तो कुछ ना कुछ चुनावी जुमला ले आती है, यानी कि जो बिल आया है उससे बहुजन समाजवादी पार्टी उसे बूथ स्तर तक ले जाएगी और जो उनके काडर वोटर हैं उनको ये बताएगी और जो जनता है उनको ये समझाएगी कि भारतीय जनता पार्टी ने महिला आरक्षण बिल तो ला दिया, लेकिन उसकी रूपरेखा नहीं तय की और ना ही ये बताया कि कब से लागू होगा। हमने इस बैठक में जो 5 बिंदु अहम और खास थे वो आपके सामने रखे। अब एक बात और, हाल ही में संसद में बीजेपी सांसद द्वारा, जो बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी हैं, उन्होंने बीएसपी सांसद दानिश अली पर अभद्र टिप्पणी की थी। उसको लेकर के भी बहुजन समाजवादी पार्टी ने साफ स्पष्ट कह दिया है कि हमने अभी भी आवाज़ उठाई है और आगे भी आवाज़ उठाते रहेंगे। ऐसी अभद्र टिप्पणी, अमर्यादित भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो आज के लिए न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म यूपी उत्तराखंड में इतना ही। आगे और एक विषय पर बात करेंगे, तब के लिए नमस्कार।